दोस्तों आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक और 20वां टी20 मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली और फिल सॉल्ट जैसा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरा। यहां दोस्तों पहले ही ओवर में विराट कोहली ने शानदार छक्के के साथ अपने पारी का आगाज किया। इसी ओवर में दोस्तों फिल सॉल्ट ने एक करारा चौका लगाकर अपने पारी की शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में फिल सॉल्ट के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला, तो वहीं पर तीसरे ओवर में विराट कोहली ने एक बाउंड्री जड़ दी और इसी ओवर में फिल सॉल्ट के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 3 ओवर में आरसीबी का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 33 रन था। चौथे ओवर में कोहली के बल्ले से एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला। इसके बावजूद भी इस ओवर में बुमराह ने सिर्फ 10 रन खर्च किए। अब 5वें ओवर में दोस्तों फिल सॉल्ट का हमें तूफान देखने को मिला। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल सैंटनर की फिल सॉल्ट ने जमकर पिटाई की। पहली 3 गेंदों पर मिचेल सॉल्ट ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक धोनी के अंदाज में 3 खतरनाक और मैक्सिमम बहुत ही लंबे और देखने लायक छक्के जड़ दिए और अपने बल्ले से तूफान मचाकर रख दिया। इसी ओवर में फिल सॉल्ट ने एक चौका जड़ दिया और इस ओवर में दोस्तों बेंगलोर की टीम ने कुल 22 रन बटोर लिए। इसके बाद छठे ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आए और बहुत ही कंजूस यानी कि 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलोर की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 71 रन बना चुकी थी। फिल सॉल्ट काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली का बल्ला खामोश नजर आ रहा था, जहां 8वें ओवर में फिल सॉल्ट ने एक चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में फिल सॉल्ट ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर एक बाउंड्री जड़ दी। तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट के बल्ले से हमें एक और चौका देखने को मिला, यानी कि फिल सॉल्ट ने बैक टू बैक लगातार चौकों की हैट्रिक यानी कि 3 चौके जड़ दिए और इसी ओवर में फिल सॉल्ट ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम छक्का लगाकर मयंक मार्कंडे के इस ओवर में फिल सॉल्ट ने कुल एक बार फिर से 20 रन बटोर लिए। 9वें ओवर में दोस्तों विराट कोहली ने एक चौका जड़ दिया। इसके बावजूद भी इस ओवर में सिर्फ 10 रन आए। 10वें ओवर में फिल सॉल्ट ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 10 ओवर में आरसीबी की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 115 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच को टर्न कर दिया। शार्दुल ठाकुर ने फिल सॉल्ट जैसे विस्फोटक खतरनाक ओपनर बल्लेबाज को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों फिल सॉल्ट अपने 36 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने, जिसमें 6 छक्के मौजूद थे। इसके बाद नए बल्लेबाज और कप्तान रजत पाटीदार ने आते ही शानदार चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों अगले ही ओवर में रजत पाटीदार ने अपने बल्ले से तूफान मचाकर रख दिया। मयंक मार्कंडे की जमकर पिटाई की। जी हां दोस्तों, रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मयंक मार्कंडे को एक के बाद एक छक्कों की हैट्रिक यानी कि 3 खतरनाक छक्के लगाकर ओवर में एक बार फिर से 20 रन बटोर लिए। रजत पाटीदार काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर और रजत पाटीदार ने एक शानदार बाउंड्री जड़ दी और इसी ओवर में रजत पाटीदार के मल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी बहुत ही लंबा छक्का देखने को मिला और विराट कोहली ने भी इस ओवर में एक चौका जड़ दिया और ओवर में एक बार फिर से दोस्तों 23 रन बटोर लिए। देखा जाए दोस्तों आरसीबी के बल्लेबाज काफी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली की पारी थोड़ी सी धीमी नजर आ रही थी। इसके बाद 15वें ओवर में दोस्तों रजत पाटीदार ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया और एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। जी हां, पाटीदार की बल्लेबाजी देखने लायक थी और उनके बल्ले से हमें खतरनाक और विस्फोटक शॉट्स देखने को मिल रहे थे। इसके बाद 15वें ओवर में विराट कोहली ने भागकर 1 रन लिया और इसी के साथ विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बावजूद दोस्तों इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने कमाल की और शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया और विराट कोहली को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ विराट कोहली 38 गेंदों में 50 रनों की धीमी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 15 ओवर में आरसीबी का स्कोर 2 विकेट पर 187 रन था। इसके बाद दोस्तों 16वीं ओवर में रजत पाटीदार ने एक खूबसूरत चौका लगाकर मात्र 17 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, कप्तान की यह पारी काबिले तारीफ है। इसके बावजूद भी इसी ओवर में मिचेल सैंटनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रजत पाटीदार को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों रजत पाटीदार 20 गेंदों में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 53 रनों की खतरनाक पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद 17वें ओवर में दोस्तों जितेश शर्मा ने एक चौका जड़ दिया, लेकिन 18वें
ओवर में टीम डेविड के बल्ले से हमें एक बाउंड्री और इसी ओवर में टीम डेविड ने बहुत ही खतरनाक छक्का जड़ दिया और ओवर में 16 रन बटोर लिए। 19वें ओवर में दोस्तों टीम डेविड ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से एक बाउंड्री और इसी ओवर में टीम डेविड के बल्ले से इतना खतरनाक छक्का देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम देखकर हैरान ही रह गया। जहां दोस्तों 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से जितेश शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया और इसके साथ जितेश शर्मा भी 10 रन बनाकर चलते बने और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर टीम डेविड के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी के साथ दोस्तों आरसीबी की टीम ने 20 ओवर की पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 240 रन बना लिए। देखा जाए दोस्तों आरसीबी की टीम ने मुंबई के सामने जीत के लिए 241 रनों का विशाल और पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर दोस्तों रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन की विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में दोस्तों रायन रिकल्टन ने खतरनाक छक्के के साथ अपने पारी का आगाज किया, बता दिया कि वह रुकने वाली नहीं है। इसी ओवर में रायन रिकल्टन के बल्ले से एक बाउंड्री देखने को मिली। अगले ही ओवर में रायन रिकल्टन ने एक बार फिर से धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। रायन रिकल्टन काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। तीसरी ओवर की पहली ही गेंद पर रायन रिकल्टन ने एक खूबसूरत बाउंड्री जड़ दी और इसी ओवर में रायन रिकल्टन के बल्ले से हमें एक बार फिर से एक मैक्सिमम यानी कि 6 रनों का बहुत ही खतरनाक छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर इतना शानदार छक्का लगा दिया कि पूरा स्टेडियम देखते ही रह गया। वहीं चौथे ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से हमें एक बाउंड्री देखने को मिली और इसी ओवर में रायन रिकल्टन ने भी एक चौका जड़कर ओवर में 9 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक चौका लगा दिया और इस ओवर में कुणाल पांड्या ने 8 रन फेंक दिए। वहीं दोस्तों इसके बाद छठे ओवर में देखा जाए तो रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर में नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 62 रन बना चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक बाउंड्री जड़ दी। वहीं 8वें ओवर में सुयश शर्मा ने कमाल की गेंदबाजी की, मैच को पूरी तरीके से टर्न कर दिया। पहली ही गेंद पर सुयश शर्मा ने रायन रिकल्टन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ रायन रिकल्टन 22 गेंदों में 37 रनों की तूफानी और खतरनाक पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में दोस्तों सुयश शर्मा ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन फिरकी गेंदबाजी से तिलक वर्मा जो कि नए बल्लेबाज आए थे उन्हें जैकब डफी के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दोस्तों तिलक वर्मा भी दोस्तों सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में नए बल्लेबाज और कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्के के साथ पहले ही गेंद पर अपना खाता खोल लिया। वहीं दोस्तों 9वें ओवर में कुणाल पांड्या ने एक बार फिर से 5 रनों का कंजूस और किफायती ओवर फेंका। 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही क्लासिकल बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, सुयश शर्मा को 2 करारे और नजाकत भरे चौके जड़ दिया और इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी एक चौका जड़ दिया। 10 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 99 रन बना चुकी थी। वहीं 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अब अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से हमें बैक टू बैक 2 शानदार और बेहतरीन बाउंड्रियां देखने को मिली। वहीं 12वें ओवर में सुयश शर्मा को हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से इस ओवर में पहली ही गेंद पर एक चौका जड़ दिया और सूर्य कुमार यादव ने अंतिम गेंद पर एक बाउंड्री जड़ दी। जहां दोस्तों देखा जाए तो अब मुंबई इंडियंस की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था, रन तेजी से चाहिए थे। मैदान पर अब सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से सेट थे। दोस्तों अगली ही ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम को एक और बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों कुणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। सूर्य कुमार यादव जो कि अच्छे लग रहे थे उन्हें राकेश के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों सूर्य कुमार यादव 22 गेंदों में 33 रनों की तूफानी पारी खेलकर चले और इस ओवर में एक बार फिर से कुणाल पांड्या ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसके बाद 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या का शो शुरू हो गया, जहां दोस्तों हार्दिक पांड्या ने सुयश शर्मा को दूसरी ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर सुयश शर्मा को नए बल्लेबाज शेरफन रदरफोर्ड के बल्ले से हमें इतना मैक्सिमम छक्का देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। वहीं दोस्तों 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में जैकब डैफी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ दोस्तों हार्दिक पांड्या रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ हार्दिक पांड्या 22 गेंदों में 40 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। हाँ दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना लिए थे। आखिरी की 30 गेंदों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए